अस्सलामुअलैकुम। आज का जो चैप्टर है हमारा वो हमारा फ्रेंचाइजिंग छोटा सा चैप्टर है। बहुत इजी है। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग किस चीज़ को कहते हैं? फ्रेंचाइजिंग उस चीज़ को कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक बिज़नेस है, एक अच्छा खासा चल रहा है। मेरा बिज़नेस एक ही जगह पे है। फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस इस्लामाबाद में है। अब इस्लामाबाद से मैं इस तरह कर सकूं कि ये जो फ्रेंचाइज मतलब जो बिज़नेस है, इसको मैं और सिटीज़ में लेके जाऊं। ये मैं अपनी एक मुल्क के बेस पे बात कर रहा हूँ, और सिटीज़ में लेके जाऊं। और इस तरह अगर कामयाब हो जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में खोलूँ। इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करना, मतलब एक शाहे, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं शाहे, इसकी और शाहे है, मतलब इसकी एक और शाहे, मतलब एक यहाँ पे है, एक पिंडी में है, एक लाहौर में है, एक कराची में है। इस तरह उस तरह उसी तरह, मतलब या रेस्टोरेंट हो या जो कुछ भी हो, मतलब जो बिज़नेस हो उसकी मतलब शाहे हो, उसकी मतलब फ्रेंचाइजिंग हो। सम फ्रेंचाइजीज आर एस्टेब्लिश लाइक मैकडोनल्ड, केएफसी। फ्रेंचाइजिंग जिस तरह मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो होता है आई थिंक अमेरिका में, फर्स्ट टाइम ये अमेरिका में इस्टेब्लिश हुआ था, अमेरिका में। और इस अमेरिका में, और फिर अमेरिका में ये एक्सपेंड हो गया वहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स में, फिर उसने अपने फ्रेंचाइज बना दिए। और उसके बाद फिर अमेरिका में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपेंड हो गया। और इसी तरह केएफसी भी है। तो पाकिस्तान में भी ये दोनों आ चुके हैं, और पाकिस्तान में पहले इस्लामाबाद में, फिर लाहौर में और पेशावर में, इस तरह एक्सपेंड होते जा रहे हैं। और इसी तरह हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंच रहे हैं। इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अब एक फ्रेंचाइज़र होता है, एक फ्रेंचाइज होता है। फ्रेंचाइज़र वो होता है जो असल ओनर होता है। असल ओनर जो उसने इस कंपनी को इन्व इन्वे इन्वे इस कंपनी की इनोवेशन की है, जिस बंदे ने, मतलब जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट जिसने की, उसको फ्रेंचाइज़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड को किसी ने इन्वेंट किया है, जिस बंदे ने, वो फ्रेंचाइज़र कहलाता है। जो अमेरिका में मैकडोनल्ड है वो फ्रेंचाइज़र कहलाता है। वो बंदा जो लोगों को फ्रेंचाइज़ दे सके। अब फ्रेंचाइज़ क्या है? अब मैं यहाँ से चला गया, मतलब मैकडोनल्ड को मैंने कह दिया कि मैं फ्रेंचाइज़ खोल रहा हूँ इस्लामाबाद में। तो उसने मुझे फ्रेंचाइज़ का हक दे दिया। मैं क्या हो गया? मैं फ्रेंचाइज़ हो गया। और जो मैकडोनल्ड का सही ओनर है वो क्या हो गया? वो फ्रेंचाइज़र हो गया। इसको ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन है। मतलब फ्रेंचाइज़र वो होता है जो असल ओनर होता है, जो इन्वेंटर होता है। फ्रेंचाइज़ वो होता है जो उसकी शाह लेके आए, किसी जगह पे स्टार्ट कर ले, इसको फ्रेंचाइज़ कहते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज़ अ मेथड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। मतलब फ्रेंचाइजिंग से तो बिजनेस एक्सपेंड होती है, मतलब बहुत सी शाही होती है। अब वो फ्रेंचाइजिंग से किस तरह बिजनेस होती है, मतलब किस तरह बेनिफिट होता है। अब अगर मैं मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज खोल रहा हूँ, मैं मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज बन रहा हूँ, तो मुझे मैकडोनल्ड को एज अ मंथली या ईयरली या फर्स्ट टाइम पे पैसे देने होंगे। उस तरह मैं मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके साथ मैं कोई ग्रांट ना लिख दूँ। मतलब एक पेटेंट, आप उसके साथ मैंने एक पेटेंट लिखना होगा, मतलब कितने ईयर का वो मुझे पेटेंट देगा ना, तो उसका वो मुझे कहेगा कि आपने इतना चलाना है और उसको मैंने पैसे देने होंगे। तो इसका उसका तो ये तो एडवांटेजेस हो गया। और एडवांटेज क्या है? अभी मैं एक-एक को रैपिड लो कॉस्ट मार्केट एक्सपेंशन। मतलब पहला एडवांटेज जो ये है ना, मतलब स्लोली जो आपकी मार्केट है ये एक्सपेंड होता जा रहा है। मतलब अब मैकडोनल्ड है, अब वो सिर्फ़ एक रेस्टोरेंट से कमा रहा था, फिर उसने अमेरिका में किसी दूसरी सिटी में, किसी एक और सिटी में, उस एक और स्टेट में, इस तरह अब पूरी दुनिया से उसको पैसे जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम फ्रेंचाइज फीस इन रियलिटीज़, मतलब किसी दूसरी फ्रेंचाइज में, मतलब वहाँ अमेरिका में जितनी भी उसके फ्रेंचाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रेंचाइज से उसकी पैसे आ रहे हैं। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। एफिशिएंट ग्रोथ, मतलब एक अच्छा ग्रोथ होता है इससे। वो इतनी एक्सपेंड हो गया आपका बिजनेस उससे, तो आपका मतलब जितना आपका बिजनेस एक्सपेंड और जितने आपके फ्रेंचाइज होंगे, उतने आपको ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इससे आपका मतलब क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा। मिनिमल एम्प्लॉय सुपरविज़न, मतलब जो एम्प्लॉय होती है उनको बहुत सी जॉब्स मिलते हैं, ये भी एक अच्छा इक़दाम है। इंक्रीज़ ब्रांड अवेयरनेस, जो आपका ब्रांड है, मतलब एक मैकडॉनल्ड अब ब्रांड अब बन चुका है ना, तो वो हर जगह पे मतलब लोगों को पता चल रहा है कि मैकडॉनल्ड एक ब्रांड है। तो ये इसको अवेयरनेस क्या पता चल जाता है। रिड्यूस्ड रिस्क, मतलब जो आपकी बिज़नेस की फेल्योर है उसकी जो रिस्क है, मतलब वो भी
कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जो आपकी प्रॉफिट है, मतलब जो आपकी कमाई है, मतलब जो आपकी इनकम है, जो आपको फ़ायदा हो रहा है ना, उसकी शेयरिंग होती है। पहला, शेयरिंग किस तरह होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर आप छोटे पे सोच लेना, किसी छोटे फर्म के लिए, तो उसके लिए फ़ायदा। अब मैकडॉनल्ड तो किसी हर कंट्री, मैकडॉनल्ड का जो ऑनर है उसकी रसाई तो हर कंट्री की तरफ नहीं होती ना, वो हर जगह हर रेस्टोरेंट में तो नहीं बैठ सकता ना कि यहाँ से मुझे फ़ायदा मिले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से मैं अपने पैसे इकट्ठा कर लूँ। वो एज़ अ फ्रेंचाइज़ ही कमाएगा। फ्रेंचाइज़ के अलावा वो तो नहीं किसी दूसरे को फ्रेंचाइज़ देगा, उसको कहेगा कि आप बिज़नेस करो, मेरे जो नाम पे बिज़नेस करो, मतलब उसी मुझे इतना कमाई दो। लेकिन प्रॉफ़िट शेयरिंग हो रहा है, मतलब जो उसका मतलब अगर ये सारे फ्रेंचाइज़ जो होता है ये मैकडॉनल्ड का ओनर खुद चलाए, खुद इसको चलाए, तो इसको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो आपका बिज़नेस है उस पे आपका कंट्रोल लॉस होगा। अब मैकडॉनल्ड के कितनी कितनी सारे फ्रेंचाइज़ीज़ होंगे, बहुत सारे फ्रेंचाइज़ी, उस पे आपका जो लॉस मतलब कंट्रोल है, वो आपको मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ-कहाँ तक आपका जो रसाई होगा वो कहाँ-कहाँ तक होगा। मैनेजिंग ग्रोथ, मतलब जो इसकी ग्रोथ है इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लीगल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ पोटेंशियल फॉर लीगल डिस्प्यूट, लीगल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। व्हेन टू फ्रेंचाइज, आपको कब अपनी बिजनेस की फ्रेंचाइज करनी होगी? फ्रेंचाइज का जो सही मुद्दा है, जो सही टाइम है, आपको तब फ्रेंचाइज करनी होगी जब आपका बिजनेस कंप्लीटली कामयाब हो चुका हो, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क हो आपकी, मतलब आपकी जो ट्रेडमार्क है ना, जो आपकी साइन है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, और वेल डिज़ाइन बिजनेस हो आपकी, और जो बिजनेस है वो बिल्कुल ग्रो कर रहा हो दिन बाय दिन, तब आपने आगे जाके फ्रेंचाइज करनी होगी। जब मैकडोनल्ड एक न्यूयॉर्क में कामयाब हो गया, उसके बाद उसने किसी और स्टेट में खोल दिया, वहाँ कामयाब होगा, तब उसने फ्रेंचाइज़िंग स्टार्ट की। जब पूरे अमेरिका में कामयाब हो गया, तब वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके उसने फ्रेंचाइज़िंग स्टार्ट की, क्योंकि अब वो ब्रांड बन चुका था। Franchise system will ultimately fail if the franchisee's brand doesn't add value for customer and its business method to flawed, poorly developed. फ्रेंचाइज जो होता है वो फेल भी होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मैकडोनल्ड यहाँ इस्लामाबाद में खोल दिया, तो अगर मैं उस तरह क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ जिस तरह मैकडोनल्ड्स में होता है, तो इस तरह ये फ्रेंचाइज मुझसे फेल भी हो सकता है। तो फ्रेंचाइज सिस्टम जो होता है, इसकी जो सेटिंग होती है, इसकी 9 स्टेप्स होते हैं। 9 स्टेप से आपने मतलब फ्रेंचाइज़ आप कर सकते हैं। पहला जो स्टेप्स है, डेवलप अ फ्रेंचाइज़ बिज़नेस प्लान, मतलब अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप कह रहे हो कि इसकी फ्रेंचाइज़िंग भी हो जाए, इसके लिए आपने एक प्लान बनानी होगी। मतलब एक प्लान बनानी होगी कि वो लोग, मतलब आपकी जो ब्रांड है उसको बदनाम ना कर सके, उसको बदनाम ना करे, क्योंकि इज़ अ मैकडॉनल्ड है ना, तो वो इस तरह को नहीं है कि पाकिस्तान की मैकडॉनल्ड जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की फूड नहीं दे रहे हैं लोगों को, वो अच्छी क्वालिटी की जिस तरह अमेरिकन मैकडॉनल्ड देगा इसी तरह वो ये भी देगा। गेट अ प्रोफेशनल एडवाइस, मतलब एक प्रोफेशनल एडवाइस आपको लेनी होगी। और कंडक्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑडिट, मतलब एक आपको हक भी लेना होगा, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर में, आपको इसका राइट लेना होगा। डेवलप फ्रेंचाइज डॉक्यूमेंट्स, आपने एक डॉक्यूमेंट डेवलप करना होंगे जिसमें फ्रेंचाइज के लिए सारे रूल्स होंगे। प्रिपेयर ऑपरेटिंग मैनुअल्स, एक मैनुअल्स आपको प्रिपेयर करना होंगी जिसको ऑपरेट कर सके, मतलब जो पूरा ऑपरेशन है, मतलब जो पूरा काम है फ्रेंचाइज़ की, इसके लिए आपने वो मैनुअल एक ढांचा तैयार करना होगा। प्लान एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी इन फ्रेंचाइज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पुट टुगेदर अ टीम फॉर ओपनिंग न्यू फ्रेंचाइज़ यूनिट्स, मतलब एक टीम बनाना होगी, जो आप एक न्यू फ्रेंचाइज़ यूनिट्स ओपन करोगे उसके लिए आपको एक टीम बनाना होगी। प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर सोलिसिटिंग प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइज़ीज़, मतलब उसके लिए जो फ्रेंचाइज़ आपको उसके लिए एक प्लान, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। हेल्प फ्रेंचाइज़ीज़ विद सीट सिलेक्शन इन द ग्रांड ओपनिंग ऑफ देयर फ्रेंचाइज़ आउटलेट, कोई फ्रेंचाइज़ खोल रहा हो तो फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए आपको हेल्प भी करना होंगे। व्हाट आर द फ्रेंचाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंचाइज़र आपको मैंने कहा था जो मतलब फर्स्ट ओनर होता है वो फ्रेंचाइज़र होता है, जो मैकडॉनल्ड का अमेरिका में जो ओनर होता है वो फ्रेंचाइज़र होता है। तो फ्रेंचाइज़र की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब फ्रेंचाइज़र की क्या-क्या काम होता है फ्रेंचाइज़ करने में। पहला जो होता है फ्रेंचाइज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप अ बिज़नेस कांसेप्ट, ब्रांड प्लान फॉर प्रोसेस, मतलब जो
प्रोसेस है फ्रेंचाइजिंग की, इसके लिए आपको एक बिज़नेस कंसेप्ट बनाना होगा, एक ब्रांड बनाना होगा, एक प्लान बनाना होगा। कंटिन्यू कंसीडर टू रिफाइन द प्रोसेस और लाइफ इन द कंपनी, जो कंपनी की लाइफ में ये प्रोसेस जो हमेशा के लिए चल सके। क्रिएटिंग अ लोगोज़, एक लोगो आपको अपनी बिज़नेस के लिए मैकडॉनल्ड का वो WMC का जो लोगो है ना, ये आपको इस तरह क्रिएट करना होगा। मैकडॉनल्ड का MC है, इस तरह एक लोगो बनाना होगा आपको एक बिज़नेस का। ट्रेडमार्क्स का मतलब उसका ट्रेडमार्क, उसके पीछे जो मार्क लगा हुआ होता है ना, जो बारकोड होता है या नेम होता है या वर्ड्स होता है, जो भी होता है, या MC इस तरह कुछ वर्ड होते हैं। इन प्रॉपर्टी, ग्राफिक्स, कंटेंट, कॉन्टैक्टिंग इन इनिशियल ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब आपने एक, मैं फ्रेंचाइज़र हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब मैं फ्रेंचाइज़ खोलूँगा तो मैं फ्रेंचाइज़र से ट्रेनिंग लूँगा। फ्रेंचाइज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फ्रेंचाइज़ को ट्रेनिंग दे सके, मतलब उसको गाइड कर सके कि आपने बिज़नेस इस तरह करना होगा। प्रोवाइडिंग मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग प्रोवाइड करनी होगी अपनी फ्रेंचाइज़ को। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन सपोर्ट भी करना होगी अपने फ्रेंचाइज़ की। और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो होते हैं वो भी सोल्ड करने होंगे, मतलब सेल करने होंगे। फ्रेंचाइज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंचाइज़ वो होता है जो ऑनर से फ्रेंचाइज़ लेता है, किसी एक जगह, मखसूस जगह पे एक रेस्टोरेंट खोल देता है। इस्लामाबाद में जो मैकडॉनल्ड होता है, ये इज़ अ फ्रेंचाइज़ होता है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस फ्रेंचाइज़ की सही तरह से ख्याल रखना। हायरिंग और फायरिंग स्टाफ, मतलब जो स्टाफ होता है उसको हायर करना, या किसी एम्प्लॉय को हायर करना, या किसी एम्प्लॉय को रेस्टोरेंट से निकालना। ट्रेनिंग न्यू स्टाफ जब आता है तो उसको ट्रेनिंग देना। मैनेजिंग फाइनेंसिंग अकाउंट्स, मतलब जो इनकम और आउटकम होते हैं उसकी मैनेजिंग करनी होगी। सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो प्रोडक्ट होती है और सर्विस होती है उसको मतलब सेल करना। इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो बिजनेस होता है, जो आपने फ्रेंचाइज खोला है उस पर आपने कंट्रोल भी होंगे। एंगेजिंग इन मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़, मतलब मार्केटिंग में अपने आप को इंगेज करना होगा, अपनी जो फ्रेंचाइज है उसको प्रमोट करना होगा।